अर्जुन कुमार प्रजापति, आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स चैप्टर सेट के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समझने की इनको ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हमने कुछ इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो प्रूव कीजिए सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। बहुत सिंपल है, चलिए आइए प्रूव करते हैं। लिख लेते हैं लेट, है ना। सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन करें तो लिखेंगे लेट। क्या लेट करेंगे, मान के चलते हैं कि लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी, देन तो x अगर c माइनस बी का एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x a का एलिमेंट x c का एलिमेंट है ना। x एक एलिमेंट है c माइनस बी का, इसका मतलब है x इज एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ b, x b का एलिमेंट नहीं है। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो आगे क्या हमको सॉल्व मिलेगा कि x अगर c का एलिमेंट है, ठीक है, और x b का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x a का भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। तो सोचिए a अगर b का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट b में भी होना चाहिए, तभी a जो है b का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लिख देंगे, हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि a जो है सबसेट है किसका, b का, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिल गया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि x अगर c का एलिमेंट है और x अगर a का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हो गया कि x जो है c माइनस a का एलिमेंट है। तो जब x c माइनस a का एलिमेंट है तो यहाँ पर x c माइनस b का एलिमेंट है, यानी कि x c माइनस b का भी एलिमेंट है और x c माइनस a का भी एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि क्योंकि x दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब हो गया कि c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो c माइनस बी जो है वो c माइनस ए का क्या है, सबसेट है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत आसान था, तो ये प्रूफ हो गया। देखा स्टूडेंट्स, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना स्टेप में बना, 1 2 3 4 और 1 5 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है और प्रूव करना है, प्रूव दैट। सबसे पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। दूसरा में प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। पहला में है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, दूसरा में है A इंटरसेक्शन कंप्लीट A यूनियन B। चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट में हमको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें तो हमारे पास गिवन है कि A, हमको क्या है कि A यूनियन का कंप्लीट A इंटरसेक्शन B के साथ क्या शो करना है, A शो करना है, ठीक है। तो आइए फ्रॉम द LHS सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम LHS, जब हम लोग LHS तरफ से सॉल्व करेंगे तो LHS में देखिए क्या है, LHS में है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं
ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन यू लिखा है क्योंकि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू आप लिख सकते हैं। यू क्या है यहाँ पर, यू इज ए यूनिवर्सल सेट। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन किसी सेट का करोगे तो सेट इटसेल्फ आपको फाइंड आउट होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो आप ए का इंटरसेक्शन कर रहा है यू के साथ तो आपको 100% ए ही मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अगर लगाओ तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है ए, तो आप ए कॉमन निकल जाएगा। ए के साथ सिंबल क्या है, यू, तो ए निकलेगा, है ना, यू के सॉरी ये इंटरसेक्शन के साथ कॉमन, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए तो इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन के साथ कॉमन आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यू, और यहाँ से क्या बचेगा, ये यूनियन, और यहाँ से क्या आ गया, बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से इंटरसेक्शन बाहर निकला, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्शन क्या निकला, बाहर। तो उसके बाद अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ये चीज। तो यहाँ पर हमने लॉ कौन सा लगाया, हमने यहाँ पर लगाया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ए इंटरसेक्शन, ये क्या लिखा हुआ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन कर रहे हो बी के साथ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन कर रहे हो बी के साथ तो आपको मैक्सिमम एलिमेंट किसके मिलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आप यहाँ क्या लिखोगे कि u का, है ना, यूनियन b के साथ ऑलवेज क्या आने वाला है, u आने वाला है, ठीक है। ऑलवेज क्या आने वाला है, u, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन करोगे किसी भी सेट के साथ तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, और वही अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे किसी के साथ तो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि a का इंटरसेक्शन निकालना है u के साथ। तो a मोस्ट मैक्सिमम कॉमन चीजें क्या होंगी, जो a में है वही मोस्टली u में कॉमन मिलनी चाहिए। तो आपको कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या मिल जाएगा, a, ठीक है। तो यहाँ से आप अब यहाँ क्या लिखोगे आप कि किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन u के साथ करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, वही सेट मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया कि ए यू यानी ए यूनियन ए का यूनियन किसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में है कि ए इंटरसेक्शन पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए प्रूव करना है। चलिए आइए फ्रॉम एलएचएस, इसको भी हम लोग जो है एलएचएस से सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ए, है ना, यूनियन कंप्लीट, सॉरी ए इंटरसेक्शन कंप्लीट ए यूनियन बी, ठीक है। आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सोचते हैं, यहाँ अगर यूनियन है तो हमको ए के साथ में एक यूनियन के साथ कुछ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन 5, ठीक है। क्योंकि ए का यूनियन अगर 5 के साथ करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ की क्या सिंबल है, ये सिंबल आपका इंटरसेक्शन का, तो आप इंटरसेक्शन लगाइए। और यहाँ पर क्या यहाँ है ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ है आपके साथ ए यूनियन बी, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, यहाँ लिख दोगे कि ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, है ना, यहाँ ए है, यहाँ ए है, बीच में क्या है यू, तो u के साथ a आ जाएगा बाहर।
तो यू के साथ जब ए बाहर आ जाएगा, यानी यूनियन के साथ जब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, फाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, उधर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको और समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव, आप लिख देंगे यहाँ पर, है ना, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन फाई के साथ करोगे तो आपका आंसर क्या फाइंड आउट होगा, ऑलवेज फाई। किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो ऑलवेज इनको फाई आता है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा ए यूनियन, इसका हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, फाई। क्यों, क्योंकि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम फाई के साथ कर रहे हैं तो ऑलवेज हमको फाई फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ए यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई आ गया, यानी कि शुरू वाला केस आ गया। तो शुरू वाला केस आ गया तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, ए। क्यों, इसलिए किसी भी सेट का अगर हम यूनियन फाई के साथ करें तो वही सेट हमको फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ए मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन कंप्लीट ए यूनियन बी, ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ये एक रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी था। तो हमने इसमें क्या किया, हमेशा सेट की प्रॉपर्टी को ही यूज किया है और सेट की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी सेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट, क्या शो करना ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा जो है पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीका से बनेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट करेंगे क्या कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक x एलिमेंट है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है a माइनस बी के अंदर। ठीक है, x कोई एलिमेंट है जो हमारा a माइनस बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देन तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x एलिमेंट है a माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज, अगर x a माइनस बी का एलिमेंट है तो x a का एलिमेंट होगा एंड x जो है वो b का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉट ए माइनस है ना, तो माइनस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए ए माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ ए में है, ना कि बी में। ए माइनस बी में सिर्फ वही एलिमेंट बचते हैं, है ना, जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है। आप इतना बात याद रखें। तो अब आप यहाँ से देखिए आगे की तरफ बढ़े तो आपको क्या समझ में आएगा कि x अगर a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि x b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट तो 100% होगा, क्योंकि सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट दोनों जब मिल जाए तो यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट जब मिल जाए तो यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखें। जैसे देखिए अगर हम लिखें b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो 100% होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइंड आउट हो जाएगा कि x जो है वो एलिमेंट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। तो जब x अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है और x a माइनस b का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a माइनस b, ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा किसका, a इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट का, इसको रिलेशन का, इसको इक्वेशन क्या मानो होगा। तो यहाँ से ये चीज हमको फाइंड आउट हुई है ना। अगेन हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए हमने लेट कर लिया था, लेट कि y इज एलिमेंट ऑफ, है ना, y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। y एक एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन तब हम क्या कह सकते हैं कि y अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y a का एलिमेंट है, ठीक है, y a का एलिमेंट है एंड y b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। y अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो इसका मतलब हो गया y a का भी एलिमेंट है और y b कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि y अगर a का एलिमेंट है एंड, तो y अगर b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो y b का एलिमेंट तो कभी नहीं होगा, ठीक है। y अगर b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो y b का एलिमेंट कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y जो है वो एलिमेंट होगा a माइनस b का। तो y किसका एलिमेंट हो जाएगा, a माइनस b का। अब आप ध्यान से देखिए y a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, y a माइनस b का एलिमेंट है, तो y दोनों का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, है ना, इसका मतलब साफ साफ है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा a माइनस b का। तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे फ्रॉम, है ना, 1 एंड 2। तो जब 1 और 2 से देखेंगे, जब a माइनस b सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, a माइनस b का, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा कि a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रूफ हो गया और ये बहुत ही सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके आप फिर से समझिए, आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा, ठीक है। और इसको वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी सेट्स A एंड B सो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B सो दैट, क्या शो करने वाला पहला पार्ट में, पहले पार्ट में बोल रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज इक्वल टू A प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट में क्या प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में प्रूव करना है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू प्रूव करना है A यूनियन B, ठीक है। दो चीजें प्रूव करनी है, A इंटरसेक्शन B का होल यूनियन A माइनस B के साथ प्रूव करना है A यूनियन, ठीक है, होल B माइनस A के साथ है, उसको A यूनियन B में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए प्रूव करते हैं, देखिए। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हमको क्या है, पहला पार्ट में हमको प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B का यूनियन A माइनस B के साथ प्रूव करना है A, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS तरफ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन A माइनस B। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B, है ना, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
अभी आपने इससे पहले जस्ट एक रिजल्ट प्रूव किया था कि a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ लिख दोगे बगल में, क्या लिखोगे कि a माइनस बी ये बराबर है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, ये हमको हमेशा काम आने वाला है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ a, यहाँ a, तो a बाहर आएगा इंटरसेक्शन सिंबल के साथ, बचेगा क्या b, वो भी किस सिंबल के साथ, वही बचेगा यूनियन के साथ, और यहाँ क्या बचेगा b कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ लिख देंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो हमें लिखेंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के साथ है, किसी भी सेट का यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाए तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आप देखिए यहाँ से किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ है तो वो सेट खुद मिल जाता है आपको। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गई a, तो यहाँ से आपको इसका मतलब क्या होगा कि a इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू a, ये आपको फाइंड आउट हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b है ना, a इंटरसेक्शन b का यूनियन a माइनस b ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण सा सॉल्यूशन है जो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, दिख रहा होगा आपको a यूनियन है ना, होल ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b है। तो आइए उसको भी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप स्क्रीन को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमारा बहुत इजी है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं, किधर से बनाएंगे, LHS, तो यहां लिख लेते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ हमारे पास LHS में लिखा हुआ है a यूनियन b माइनस a, ठीक है, a यूनियन b माइनस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a को क्या लिख सकते हैं, b माइनस a को लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया था कि a माइनस b का मतलब क्या होता था, a माइनस b का मतलब होता था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा है, b माइनस a है तो क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको ना लिख करके हम जो यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं उसी में लिख देते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। तो अब हम इसको बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको यूज करें तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा, देखो a के साथ क्या है यूनियन, तो हो जाएगा a यूनियन b, ठीक है। यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर आ जाएगा यहाँ से a, ठीक है, यूनियन a इंटरसेक्शन, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर हमने लगाया बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ लिख देंगे बाय द, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मिल चुका है a यूनियन b और इंटरसेक्शन, और आपको क्या मिल चुका है a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हो तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट, यानी कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये आपको यूनिवर्सल सेट मिल गया। अब आप देखिए किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ
जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका सेम रिजल्टेंट आता है, यानी कि वही सेट आपको मिल जाता है। तो A यूनियन B का अगर हम इंटरसेक्शन U के साथ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A यूनियन B। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, A यूनियन B। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि A यूनियन B का है ना इंटरसेक्शन U के साथ A यूनियन B ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से मिल गया। तो हमको क्या पता चल गया, तो हमको क्या फाइंड आउट हो गया कि A यूनियन है ना B माइनस A ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा A यूनियन B के बराबर। तो देखिए ये हो गया हमारा रिजल्ट्स प्रूफ, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक, आई होप आपको पसंद आए होंगे, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा टीचिंग पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए